हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ग्राफ बनाने नहीं आते, अगर आपको क्वेश्चंस करने नहीं आते एनसीईआरटी के मिसलेनियस के, तो आप इस वीडियो पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि हम आज पूरा कॉन्सेप्ट प्लस उसके एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस है सब कुछ वन बाय वन सारे सॉल्व करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही है तो मैंने इसको लेसन वाइज डिवाइड कर दिया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे डायरेक्टली जा सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा तो पहले मैं बोलूँगा आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद जाकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अवन सर आप सबका स्वागत करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स में। आज हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलते हैं आज ब्लैक बोर्ड के ऊपर और समझते हैं ये फंक्शन होते कैसे हैं। क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम सारा फंक्शंस जो भी साइन के, कॉस के, टैन इनवर्स का, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, ग्राफिकली भी हम सीखेंगे इसको सारा। और रेंज क्या होता है उसकी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन एनसीईआरटी के। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ये सबसे पहले इंट्रो हम कर देते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका मैनी वन फंक्शन होता है ये। मतलब मैनी वन फंक्शन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कर देता है, फेल कर देता है, तो वो क्या होता है हमारा मैनी वन फंक्शन। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर का तो जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्या होता है और उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो गया, मतलब आपका कोई भी ऐसे हमने लाइन बना दिया, ठीक है, कोई भी आपका ग्राफ है, अगर हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तो वो वन पॉइंट पे क्या होगा, वो कट करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला है। इंटरसेक्ट करता है तो मतलब वो हो गया वन वन फंक्शन। लेकिन ये अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे साइन कॉस के होते हैं हमारे। अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेंगे तो इसमें मोर देन वन पॉइंट से क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे होने पर क्या होता है हमारा वो मैनी वन फंक्शन। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके, तभी एग्जिस्ट करेंगे वो जब फंक्शंस क्या होंगे हमारे, बाइजेक्टिव होंगे। तो इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। बाइजेक्टिव होना चाहिए कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके लिए हमें डोमेन को क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, कि मतलब उसको बताना पड़ता है कि बस यहीं से यहीं तक हम ये क्या है आपका बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन क्या है, डिफाइन है, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं, वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसका फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, उसके इनवर्स को एफ के बाद -1 से डिनोट करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं ये आपका इस तरह कैसे बन गया, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, मैंने पहले भी आपको करवा रखा है कि ये वो साइड क्या ले लेंगे, हम साइन ले लेंगे, साइन का इनवर्स y। ठीक है, ये साइन इनवर्स साइन x, तो ये हट जाएगा आपका। ये आपका एज इट इज करता नहीं है, ये आपको मैं बाद में अभी थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ कैसे होता है। फिर ये x हो गया, तो ये x आने के बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट स्टेप क्या होता है कि रिप्लेस करना है, x का y में, y का x में हमने रिप्लेस कर दिया है। तो रिप्लेस करने के बाद ये जो y आया है यही आपका क्या है, इनवर्स ये आपका फंक्शन आ चुका है। तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अब फंक्शंस जो है सबके उनके डोमेन और रेंज को देखने वाले हैं। साइन इनवर्स का क्या होता है आपका, डोमेन -1 से लेके 1 होता है और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2। अभी हम इसको ग्राफिकली भी देखने वाले हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पहले हमारी रेंज हुआ करती थी वो अब हमारी क्या बन गई है, डोमेन बन चुकी है। अगर आपको पुराने वाले अगर याद है साइन एक्स के, कॉस एक्स के, तो ऐसे करके आप दिमाग लगा सकते हो। लेकिन जो रेंज है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरा न्यू है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 से लेकर 1 और ये 0 से लेकर पाई तक होगी। tan इनवर्स एक्स ऑल रियल होगा, आप डोमेन में कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन उसकी रेंज क्या आएगी,
मतलब ये जो आपका जो ये tan इनवर्स दिख रहा है ये आपका बेसिकली एक एंगल है, तो ये एंगल के फॉर्म में ही आएगा आपका, तो -π/2 से π/2 तक जाएगी। कॉड इनवर्स में क्या होता है, ऑल रियल है और इसकी जो रेंज हमारा 0 से लेके पाई में जाने वाली है। कॉसेक इनवर्स का x का, इसमें जो -1 1 क्या होता है, ये कभी भी इसको हम पुट नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इसमें हमारा -π/2 से π/2 तो जाता है, लेकिन इसमें 0 नहीं आ पाता है इसके कारण। इनवर्स x r -1 से 1 0 से लेके पाई तक जाएगी, इसमें π/2 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है ये सब, और इसको हो सके तो याद कर लेना कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। सबसे पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ हमारा कैसे दिखता है पहले देख लेते हैं हम। ये पुराना हुआ करता था, ये पुराना हमारा ग्राफ था साइन एक्स का, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसके जो डोमेन है उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो आपका रेंज है वो -π/2 से π/2 हो रहा था। चलो अब पढ़ते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर। कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है आपका, ये पहले हमारा 1 से लेके ऐसे करके ग्राफ बनता था कॉस एक्स का खाली, लेकिन अभी इनवर्स की जब बात करेंगे तो हमने क्या कर दिया, इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी जो डोमेन होने वाला है वो -1 से 1 तक ही होगा, और जो रेंज आएगी आपका वो 0 से लेके पाई तक ही आ रहा है। अब देख सकते हैं इसमें ग्राफिकली से, ठीक है, ये 0 से लेके पाई तक ही जा रहा है, तो वाई वैल्यू है। हम बढ़ते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स का ग्राफ पहले कुछ ऐसा हुआ करता था ये हमारा, ठीक है, लेकिन जब हमने उसका इनवर्स निकाला तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, ये -π/2 से π/2 आपकी क्या आने वाली है, ये आपका रेंज है वो -π/2 से π/2 जाएगा। आप चाहो तो कुछ भी पुट कर सकते हो x में, ठीक है, ये ऐसे ही चलते जाएगा, ये -π/2 से π/2 में टच करने की कोशिश करेगा। कॉसेक इनवर्स x के ऊपर, कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे हुआ करता था पहले हमारा, ठीक है, ये पहले ऐसे कुछ हुआ करता था, लेकिन अब हमने जब फंक्शन y का जो कॉसेक इनवर्स x निकाला तो ये कुछ ऐसे आपका दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इसमें जो डोमेन है आपका ऑल रियल -1 से 1, देख सकते हैं ये कभी भी -1 1 क्या है हम उसमें पुट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कभी वहाँ पर आएगा ही नहीं, और रेंज क्या है आपका 0 कभी होगा ही नहीं। सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था पहले कुछ ऐसे हुआ करता था, ये डोमेन क्या कर दिया है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमारा कुछ ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपका, ये π/2, ठीक है, ये π/2 से कॉड इनवर्स एक्स के बाद। तो कॉड इनवर्स का ग्राफ पहले ऐसे हुआ करता था, जो आपको रेड लाइन दिख रही है, लेकिन कॉड इनवर्स में जो आपका जो ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो आपका क्या है, अब कॉड इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ऐसे कुछ होने वाला है कॉड इनवर्स का ग्राफ। अब आ जाते हैं हम थोड़े से ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं कि साइन इनवर्स अगर बाहर हुआ अंदर साइन, ये बाहर वाला जो फंक्शन है वो अगर उसके अगर रेंज में थीटा है अभी जाके वो क्या होगा, ऐसे बाहर निकल सकता है, नहीं तो ऐसे कभी भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही सब में हो रहा होगा। कॉस इनवर्स में देख सकते हैं आप 0 से लेकर पाई तक थीटा अगर लाई कर रहा है तभी ये थीटा क्या बाहर निकल रहा है। tan इनवर्स में -π/2 से π/2, इसलिए आप चाहो तो सबसे बढ़िया रहता है कि याद ही कर लो आप सबका रेंज, जिससे आपको बेनिफिट होगा। पुराने वाले भी याद होने चाहिए और अभी के जो है वो भी याद होने चाहिए। ये जो आपका रेंज है वही ये लिखा हुआ है -π/2 से π/2 है, जिसमें 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। -π/2 से π/2 माइनस ऐसे करके भी आप लिख सकते हो इसको। इसमें कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये अलग चीज़ है। और जो आपको ये दिख रहा होगा, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन एक्स की पावर अगर 1 होती है जो इक्वल टू साइन एक्स होती है, देखें, और साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ये सब क्या है आपका कंफ्यूजन है, ये सब, ठीक है, ये अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसे कभी भी ना। और ये इम्पोर्टेंट नोट है तो इसको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन जरूर होगी इनमें, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू अभी हमने देखा सबका कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं। देखिए जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, ब्रांच जो है हमने सबका -π/2 से π/2 0 to π, ये सब जो हमें भी याद करें तो वो सब क्या कहते हैं, उसको रेंज, ठीक है। रेंज होता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लिख लेना और दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि देख सकते हैं आप, हमें पता है कि साइन एक्स क्या होता है आपका 1/cos x के
इक्वल होता है, ठीक है, ये आपका इक्वल होता है। तो इसलिए आपका जो ये जो है आपका हमारा अंदर वाला जो x है वो बेसिकली आपका क्या है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और बाहर वाली क्या होती है, ये पूरा जो वैल्यू है आपका, पूरा जो वैल्यू होगा ये आपका एक एंगल है, ठीक है, आपका एक एंगल है। तो इसलिए ये इसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x। तो अब अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, कॉसेक x डाल देना। करके दिखा देता हूँ, सारे नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा अगली बार, ठीक है। तो 1/कॉसेक अगर मैं डाल देता हूँ, कॉसेक थीटा डाल देता हूँ, क्योंकि हम x नहीं ले सकते, पहले से एग्जिस्ट है। तो ये डालने के बाद क्या होगा हमारा साइन इनवर्स, तो ऊपर आ जाएगा ये साइन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा से ये थीटा आ गया आपका। और थीटा क्या होता है आपका, थीटा अभी हमने x इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट किया था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये आपका आ गया। तो मतलब आपका लास्ट में थीटा ही बचा, तो आंसर क्या आया, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ये आ गया आपका। तो ऐसे ही सबका हम एक एक करके पुट कर सकते हैं। ये पुरानी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, इसलिए पहले पुरानी आइडेंटिटी सारी रिवाइज कर लेना एक कॉपी में लिख के, फिर उसके बाद ये करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स का है आपका। tan इनवर्स में थोड़ा ध्यान देना कि आपका ये cot इनवर्स x भी होता है जब x इक्वल टू 0 होगा तब, लेकिन अगर आपका क्या हो गया, वो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कॉस का जो हो गया आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और वैसे सेक में क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमारे कॉस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पाई से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर -1 के 1 में बीच में होगा तो बेसिकली जनरली आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। साइन में तो एज इट इज, माइनस का अगर अंदर होता है तो बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर का अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेक में भी वही होता है, कॉसेक साइन का ही उल्टा होता है, लेकिन कॉट का भी कहाँ है हमारा, कॉट का भी अलग होता है। तो कॉस सेक और कॉट का क्या होता है, अलग होता है। तो थोड़ा ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है। तो और सब सारे एज इट इज है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। जैसे 90 माइनस थीटा हुआ करता था हमारा, कि साइन थीटा इक्वल टू होता था हमारा कॉस 90 माइनस थीटा हुआ करता था। तो वही वाला यहाँ पर चीज़ है आपका, कि ये थीटा आपको अगर मैं मान लूँ कि ये अगर गायब कर देते हैं हम, मान के चलो अभी गायब कर दिया हमने, तो ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, ये थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं, थीटा प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया, 90, ठीक है। ऐसे कुछ ये दिखाई देता है आपका, वही आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है 90 माइनस थीटा जो हम करते थे वही वाला चीज़ है ये, तो उसी को हम वैसे वाला फॉर्मूला इसमें हमने पुट कर रखा है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया ये, और जिनको समझ नहीं आ रहा वो तो याद कर लेना, अच्छा रहेगा उनके लिए। और यहाँ पर अगर आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर x की जगह tan थीटा मान लेना, यहाँ tan, ठीक है, tan m मान लेना, यहाँ tan n मान लेना, और वही tan x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 tan x मतलब 2 थीटा का जो हमारा tan 2 थीटा का जो हमारे 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, ठीक है, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में, ये तीनों का आपको दे रखा है। तो साइन इनवर्स x का क्या है आपका 2x रूट ऑफ 1 माइनस x, तो हमारा x क्या होगा, -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगा। तो cos इनवर्स x का क्या होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये cos 2 मतलब cos 2 थीटा का जैसे होगा, फिर उसके बाद हमारे आते हैं साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये थोड़े से अलग होते हैं, मतलब थोड़े से cos a प्लस b और cos a माइनस b का आपका होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको वैसे ही लेगा, सिस्टम वाइज है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर आप साइन थीटा पुट करके आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सारे चीज़ साइन इनवर्स x का जो होता है हमारा, ये कॉस के फॉर्मूला से लिख सकते हैं।
जो स्क्वायरिंग होता है वो प्लस होता था पहले, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में से बना हुआ है, बिल्कुल जो हुआ करता था वो तो वही आता है। आपके आगे भी चैप्टर्स में यूज होंगे, तो इनको अच्छे से आप चलो अगर क्वेश्चंस आते हैं हम यहाँ पर जैसे ए ऐसा कर कुछ भी आता है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये वहाँ पर दिमाग आपका नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या पुट करना है हमें पता नहीं चलता। तो एक्स की जगह पर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये साइन थीटा पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो रूट्स के बाहर निकल आएगा एज इट इज। तो वैसे करके हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर सबका मैंने सब्स्टिट्यूशन दे रखा है कि कहाँ पर क्या पुट करना है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको तो वैसे ही पुट कर देना, आ जाएगा। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब काम आने वाला है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिमेंबर करने वाली बात है, जो हमारी सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स दैट वी फाइंड आउट डज नॉट, ये नॉर्मल बात है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता ये नॉर्मल बात है, यह याद रखना आपका। while solving an equation do not cancel the common factor from the both side, जब भी हम क्या करते हैं आपका कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसको उनको कट नहीं करना है। हमारा कॉन्सेप्ट तो वहीं पर खत्म हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं सबसे पहले, एक्सरसाइज 2.1 पे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब, ठीक है, और लाइन बाय लाइन अगर एक बार समझ लेते हो आप क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा, उसके बाद खुद से करके देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट अब अगर आंसर लिख लोगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपका साइन इनवर्स और -1/2 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, बोथ साइड क्या ले लिया हमने, साइन ले लिया। बोथ साइड साइन लेने पे ये साइन और साइन इनवर्स क्या कट गया, हट गया आपका, तो -½ आ गया, और यहाँ पर क्या था, साइन y हो गया। तो साइन y इक्वल टू -½ तो -½ कब होता है आपका, y की वैल्यू ऐसे क्या रखे कि -½ आ जाए। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस के साइन को इस साइड भेज देते हैं। तो ये ½ आएगा कब, हाफ कब आएगा, जब हमारा π/6 होगा। तो माइनस का π/6 पर क्या होगा हमारा, ये आने वाला है -½ तो मैंने पहले आपको प्रॉपर्टीज में बताए थे कि माइनस का साइन अगर बाहर होगा तो अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले आपको बोला था इसलिए याद करने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो माइनस अंदर के जो वैल्यू है, ये आपका जो प्रिंसिपल हमारा वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 जो साइन का है वो सेटिस्फाई हो है या नहीं। तो साइन इनवर्स का जो आपका -π/6 है वो क्या होता है, वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका आंसर क्या होने वाला है, माइनस का π/6 क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, cos इनवर्स √3/2। तो सेम करेंगे हम कि लेट ले लेंगे हम y के लेने के बाद क्या करेंगे, cos बोथ साइड कर लेंगे। cos बोथ साइड करने के बाद हम फिर चेक करेंगे √3/2 कब आता है। √3/2 आपका π/6 पे आता है, π/6 0 और पाई के बीच में आता है, तो इसलिए ये आपका π/6 हमारा आंसर हो गया। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें cos इनवर्स ऑफ 2 की। तो cos इनवर्स हमने सेम करने वाले हम y बोथ साइड ले लिया, y के इक्वल मान लिया हमने। फिर उसके बाद बोथ साइड का कोसेक ले लिया हमने। कोसेक लेने के बाद क्या हो गया हमारा, हम पे देखते हैं कि 2 कब आएगा। 2 कब आएगा हमारा π/6 पर, π/6 पर आएगा तो हम चेक करते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं। वो तो आता है, तो ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये आंसर π/6 हो गया। तो एक बार आपको ये भी चेक करना है, इम्पोर्टेंट है ये आपको तो लिखना ही पड़ेगा। ये और ये क्या आपका रेंज है कोसेक इनवर्स का, मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स ऑफ -√3। -√3 क्या हो गया आपका, जैसे हमने साइन किया कोसेक किया, उसमें एज इट इज क्या हो रहा था, माइनस साइन अंदर चले जा रहा था, तो tan में भी एज इट इज अंदर चले जाता है। तो इसमें मेन बात तो ये थी। अब वैसे ही हमने क्या किया, इसमें y के इक्वल रखा, फिर बोथ साइड tan ले लिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया तो -√3 कब आता है, ये -π/3 पे आता है। तो -π/3 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, cos इनवर्स -½ हो गया।
ये आपको देखो, इसमें जो माइनस का साइन है ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखना है कि कभी भी हम एज इट इज, जैसे हम y के इक्वल रखा, कॉस बोथ साइड लिया, फिर हम जैसे माइनस का साइन बाहर है हमारा, ठीक है, माइनस का साइन बाहर है, तो हमने क्या किया, उसे एज इट इज अंदर ले जाते थे साइन में, टेन में, कॉसेक में, लेकिन इसमें हम इसमें लेके नहीं जा सकते। इसमें हम अगर अंदर लेके जाते तो पाई माइनस पाई बाय 3 होगा। तो ये आप याद कर सकते हो, एनसीईआरटी में आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3 हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया। तो ये आपका 2 पाई बाय 3 क्या होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको tan इनवर्स -1 का। तो इसमें हम y के इक्वल माना हमने सबसे पहले, फिर y के इक्वल मानने के बाद दो साइड क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो माइनस का 1 कब आने वाला है, तो माइनस के पाई बाई 4 पे आने वाला है। तो माइनस के पाई बाई 4 हमने देखो बोथ साइड हम मतलब जो माइनस का साइन है इस साइड भेज दिया मैंने, ठीक है, इस साइड भेज के फिर मैंने चेक किया कि 1 कब आएगा, फिर तो 1 कब आएगा, वो पाई बाई 4 पे आएगा, लेकिन माइनस का साइन तो बाहर है, तो माइनस का साइन अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। तो 10 में हम ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, पाई बाई माइनस का पाई बाई 4 आने वाला है। इनसे वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का पाई बाई 4। आते हैं हम सेक इनवर्स 2/√3 के ऊपर। तो सेक क्या होता है आपका, उसका उल्टा होता है। तो ध्यान रखना, अगर इसमें माइनस का साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, अंदर ले जाके पाई माइनस करेंगे, ठीक है, पाई माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे कुछ, तो वैसे, लेकिन इसमें कुछ भी माइनस का साइन नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको भी देखने को नहीं मिलेगा। सेक इनवर्स का क्या है, आपने y के इक्वल माना है, फिर सेक y इक्वल टू क्या आ गया, 2/√3, बहुत साइड हमने सेक ले लिया। 2/√3 कब आता है, पाई बाई 6 पे आता है। अब पाई बाई 6 इनके जो रेंज के मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है सेक इनवर्स का, उसके अंदर आता है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये 2 पाई बाई √3 क्या हो गया हमारा, पाई बाई 6, जो हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है आपकी 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट इनवर्स √3। तो √3 कब आता है आपका, √3 हम अगर डायरेक्टली देखा तो पाई बाई 6 पे आता है। पाई बाई 6 अगर हमारे 0 से लेके पाई के बीच में क्या करता है, वो लाई करता है, उसके रेंज में हो गया हमारी प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 हो गई है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√3। तो -1/√3 है, तो ये कॉस वाला है, तो कॉस वाले में हमेशा माइनस का अंदर जाएगा, तो क्या होगा, पाई माइनस होने वाला है। तो वैसे ही हमने y के इक्वल माना, फिर उसके बाद कॉस बोथ साइड ले लिया, फिर माइनस का साइन अंदर ले जाने के लिए हमें पाई माइनस करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 3 पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया है, जो हमारा 0 से लेके पाई में सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हमारे प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 3 पाई बाई 4। नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ -√3। तो कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक तो साइन का उल्टा था, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि माइनस का एज इट इज हम अंदर ले जा सकते हैं। तो इसलिए हमने वैसे ही सेम टू सेम मेथड किया कि y के इक्वल रखा, कॉसेक बोथ साइड लिया, फिर माइनस को अंदर लेके गए, तो फिर क्या हो गया, माइनस का पाई बाई 4 हो गया। कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है तो मेक श्योर कमेंट करें, हम उसको डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में ये लाई करता है कि नहीं है। हाँ, ये लाई करता है, तो इसलिए हमारे इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का पाई बाई 4 हो गया है। 11 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, ये अब हम एक एक करके निकाले, तो एक ही बार में इसका बोल दिया कि वैल्यू निकाल के दो, तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स का निकाला, फिर कॉसेक का निकाला, फिर उसका साइन का निकाला, फिर तीनों को एक साथ रखा, तो जो भी प्लस माइनस हो रहा है आपको एज इज करके सॉल्व कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। और अब डायरेक्टली tan इनवर्स और 10, तो tan इनवर्स आपका और अंदर आपका 1 कब आता है, आपको पता है 10 पाई बाई 4 पे आता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको हटा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी करके लिख सकते हो और ऐसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा नंबर भी इसमें गेन होते हैं आपके, क्योंकि इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक को अच्छे से करके दिखाया है कि लेट माना है, फिर उसके बाद इसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। tan साइन में जैसे माइनस का एज इट इज अंदर चले जाता है, और कॉस में क्या होता है, नहीं जाता है, पाई माइनस करके जाता है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को हमने एक साथ किया, फिर प्लस माइनस जो भी हो रहा है आपका साइन के साथ हमने सॉल्व किया है। नंबर 12 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है
इनवर्स हाफ और 2 साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो वो आपका कुछ π/6 होगा, और कोसेक हाफ का क्या होता है π/3 होगा। ठीक है, तो सेम मेथड है आपका। वाई सेम के मतलब एक वेरिएबल के इक्वल मान लिया है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, बोथ साइड कॉस इनवर्स है तो आपको कॉस बोथ साइड ले लिया है। फिर उसके बाद क्या है आपका हाफ का बने वाला है, कॉस π/3 पर हाफ आएगा, तो इसलिए हमने π/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी। और इसका साइन इनवर्स 1/2 का क्या होगा, इसका हमने वाई के इक्वल माना, फिर बोथ साइड साइन ले लिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि हाफ कब आ रहा है π/6 पर, तो हमने फिर पुट किया इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर π/3 पुट किया, प्लस 2 यहाँ पहले से था, तो 2 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2 यहाँ पहले से था और ये देख सकते हो आप पहले से, तो इसलिए यहाँ से कट किया, तो π/3 प्लस π/3 तो 2π/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो मतलब डायरेक्टली उसने पूछ लिया है कि रेंज बताओ साइन इनवर्स का। रेंज हमें सबको पता है कि -π/2 से π/2 होती है, लेकिन इक्वल टू होती है इसके -π/2 के। ठीक है, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, इक्वल एंड। ठीक है, हमने ग्राफ में चेक किया था कि -π/2 हो जाती है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या हमारा क्या इक्वल है। ठीक है, ठीक है, -π/2 से π/2 -π/2 भी होती है, π/2 भी होती है, हमने ग्राफ में देख रखा है पहले से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो इसमें आपको वैसे ही हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले tan का हम करते हैं, इसको हमने एक के लेट माना x के, फिर उसके बाद क्या किया, हमने चेक किया कि √3 कब आ रहा है π/3 पे, जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए π/3 हम एज इट इज ले सकते हैं उसकी वैल्यू। और sec इनवर्स -2 का इक्वल टू y लिया, और sec इनवर्स कॉस इनवर्स का उल्टा है, तो ठीक है, तो हमने कॉस में पढ़ा था कि पाई माइनस लेते हैं, वैसे ही सेक में भी माइनस लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आंसर हमने वाई के इक्वल माना, बहुत साइड सेक लिया, फिर माइनस का साइन जो था अंदर गया, तो क्या हुआ, पाई -π/3 हो गया, जो हमारा सॉल्व करके 2π/3 आ गया। और रेंज मतलब जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है, 2π/3 आपका आ गया, मतलब फिर हम ले सकते हैं। तो हमने फिर पुट कर दिया जो भी आपको गिवन था, π/3 - 2π/3 इक्वल टू -π/3 आपका सॉल्व करा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम बढ़ने से पहले सब सारे आइडेंटिटी जो भी मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी वो सब फिर से अभी रिवाइज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करना मेरे साथ। तो हमें दे रखा है 3 साइन इनवर्स है x इक्वल टू साइन इनवर्स है, फिर 3x - 4x क्यूब है। तो इसमें आपको एज प्रूविंग दे दिया है प्रॉपर्टी का ही। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्योंकि हमने जो माना है उसको हटाना भी पड़ता है बाद में, तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू अभी निकाल दी थी। थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x है, ये हम बाद में यूज करेंगे। RHS से इसमें प्रूव कर रहे हैं, तो RHS से लेने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले x की जगह जो हमने माना साइन थीटा पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें पता है कि 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन और साइन इनवर्स और साइन क्या होंगे, वो कट जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स के वो रेंज में लाई करता है थीटा लाई करता है, इसलिए वो हटा है 3 थीटा। और फिर थीटा की जगह पे हमने निकाला था साइन इनवर्स x, LHS के इक्वल आ चुका है आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 cos इनवर्स x का प्रूविंग में है आपका। तो ये आपकी प्रॉपर्टी की ही प्रूविंग है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लेट मान लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल, और थीटा भी निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स x की इक्वल है। और अब हम ले रहे हैं इसमें RHS, फिर से RHS ले रहे हैं हम। अब हम पुट करते हैं कॉस थीटा x की जगह पर, तो हमारा आया 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, इसको ये होता है हमारा cos 3 थीटा के इक्वल। अब चाहो तो यहाँ साइड में भी लिख सकते हो इसकी आइडेंटिटी बाय यूजिंग, ठीक है, दिस ये आप करके लिख सकते हो। और ये cos इनवर्स और cos आपका हटने के बाद क्या आया, 3 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स के रेंज में लाई करता है थीटा। 3 cos इनवर्स x
और इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये आपका LHS के इक्वल आ गया। ये जो है आपका x इक्वल बिलोंग्स टू -12 to 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं है आपका, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इनका। क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स 2/11, तो इसमें 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का जो हमें आइडेंटिटी पड़ी थी वही हमें प्रॉपर्टी जो भी है हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, तो वैसे ही आएगा। तो LHS ले लेते हैं हम सबसे पहले, तो ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। फॉर्मूला लगा देते हैं हम x + y 1 - xy, ठीक है, 10 इनवर्स बाहर आएगा, तो ये आपका आएगा 2/11 + 7/24 अपॉन 1 - 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। तो ये आपका अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपको 1/2 आ रहा है। टू 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 2x और -x², ठीक है, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है 2 × 1 का हाफ 1 - हाफ का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स -7, तो ये कुछ हमारा ऐसे आ गया है एक सिंगल डिजिट में 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स 7 आने के बाद हम क्या कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया है, तो डायरेक्ट हमने यूज़ किया उसका। यूज़ करने के बाद फिर एलसीएम निकाला, 21 कट गया, 21 कटने के बाद क्या बचा आपका 31/17 जो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी से लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें हमें ये इनको सब्सटीट्यूट करके एक छोटा सा बनाना, मतलब इतना जो बड़ा दिख रहा है इसको छोटा बनाना है, तो हम इसमें ऐसा क्या पुट करें, ठीक है, तो वो सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आइडेंटिटी पूरी आपकी क्या होती है, क्लियर होनी चाहिए। जैसे 1 + x² है, तो ऐसे क्या पुट करूँ कि रूट से बाहर आ जाए कोई चीज़, तो इसमें मैं x की जगह पर क्या पुट करता हूँ tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, sec² थीटा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बाहर निकल सकता है रूट के, तो मैंने वो वाला दिमाग लगाया। तो इसमें पुट x = tan थीटा, ये बिलोंग का मतलब जो दिस इम्प्लाइज थीटा = tan इनवर्स x होगा, तो हमें बाद में इसको हटाना भी पड़ेगा थीटा को, इसीलिए देयरफॉर जो 3 डॉट होते हैं देयरफॉर होता है आपका देयरफॉर tan इनवर्स √1 - x² - 1 अपॉन x, पुट कर दिया x की जगह पर tan थीटा, तो ये कुछ आपका ये sec² थीटा आया, sec² थीटा आने के बाद रूट में था तो sec का स्क्वायर क्या हो गया, रूट और स्क्वायर कट के आपका sec थीटा हो गया -1 sec थीटा -1 थीटा। ये आपका ये कैसे बन गया, आपको अगर डाउट है तो ये हम इसको sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos के इक्वल -1, ठीक है, और अपॉन ये क्या था आपका tan थीटा, तो tan थीटा था sin थीटा अपॉन cos थीटा आपका, ठीक है, ये था आपका कुछ, ठीक है, ये आपका कुछ था ऐसे। तो अब हमने एलसीएम निकालने के बाद अगर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एलसीएम निकला है वो क्या हो गया, कट हो गया है इसलिए, ठीक है, जो आपका एलसीएम निकलेगा यहाँ से वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है यहाँ से। -cos थीटा क्या होता है, -cos थीटा ये आपका ये कैसे बन गया, तो आप अगर कंफ्यूज हो तो ये कुछ ऐसे था आपका हमारा, ठीक है, एक cos 2 थीटा का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो हमारा 2 sin² थीटा के इक्वल होता है, उसमें हमने क्या किया, थीटा को हाफ कर दिया है, थीटा को हाफ कर दिया है, इसलिए वो आपका 1 - cos थीटा जो है अब 2 sin² थीटा की तरह दिख रहा होगा। वैसे ही हमने यहाँ पर sin 2 थीटा का जो था 2 sin थीटा cos थीटा जो था हमारा हाफ कर दिया है, थीटा को हाफ करने के बाद वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इनको अब जो भी हमारे 2 साइन के थे वो कट गए हमारे एक साइन से, कटने के बाद क्या होगा आपका ये कुछ आपका sin अपॉन cos बच जाएगा, तो sin अपॉन cos θ/2 क्या है हमारा tan θ/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम कैसा क्या पुट करें कि वो आपका मतलब बाहर निकल के आ जाए, मतलब tan इनवर्स हट जाए ऐसा कुछ। इसमें हम x = cosec थीटा पुट करते हैं, हाँ ठीक है, हम थीटा को भी वैल्यू निकाल देते हैं साथ साथ, तो cos इनवर्स x हो जाएगा वो। देयरफॉर अगर हम पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू cosec² थीटा -4, तो ये आपका क्या आ गया, cot थीटा आ गया। थीटा क्या होता है, tan थीटा का रिवर्स होता है, तो इसलिए हमने tan थीटा लिख दिया है यहाँ पर।
तो टेन इनवर्स और टेन थीटा कट जाएंगे आपके और बच जाएगा सिर्फ थीटा बच गया आपका। और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है, जो हमने पढ़ा था वही उसका यूज करते हुए यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये वही वाला फॉर्मूला हम फिर लगा देंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो होता था हमारा, जो कॉस के मतलब जो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ करता था, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो वही हमने ये θ/2 मान लिया है। θ/2 वाला जो हमने फॉर्मूला अभी जो कर रहे थे वही वाला फिर से हमने पुट किया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर हमने 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया है, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिया है। साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, tan इनवर्स tan x/2 के इक्वल, जो इसमें tan क्या वो रेंज में लाई करता है, इसलिए वो x/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। एट द फंक्शन सिमिलर प्रिमिटिव फॉर्म, जहाँ पर x 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जबरदस्ती हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, cos x को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, ताकि ये हमारा cos हमने निकाल दिया बाहर। तो इसमें अगर सबको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो कैसे हमने निकाल दिया ये, तो cos x था पहले से ही यहाँ पर, लेकिन sin x के पास cos x नहीं था, तो मैंने क्या किया, cos x ऊपर और नीचे क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे ही cos x तो नीचे वाला है आपका, sin x के साथ भी मैंने cos x को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो हम इसके साथ अब क्या cos को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे cos x को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कट जाएंगे आपके, और 1 माइनस साइन x अपॉन cos x हो गया, जो आपको ये वाला स्टेप दिख रहा है, 1 प्लस साइन x अपॉन cos x हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप है जो डायरेक्टली हुआ है यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो आपका 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको ये वाला स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो इससे इजी मैं मेथड बताता हूँ। और एक tan इनवर्स और tan π/4 माइनस एक्स के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये tan π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर π/4 लिख दिया है। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस tan इनवर्स tan x, 1 प्लस यहाँ पर tan π/4 थी वैल्यू, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होकर tan x के साथ 1 मल्टीप्लाई tan x, यहाँ tan x बचा हुआ है, तो वो वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अगर आपको ये वाला समझ में आ रहा है तो ये वाला कर सकते हो, अगर ये वाला समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x कर दिया है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सिंपल फॉर्म में करना है। तो tan इनवर्स x अपॉन, जो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन, मैंने पूरा आपको पहला पूरा लिखा रखा है, जिसमें क्या क्या हम पुट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा इक्वल टू, ये आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/a तो इक्वल आ गया है आपका, ठीक है। ये हमारा बाद में सब वापस से रिप्लेस करेंगे ना जब हम लास्ट में, तब से यूज होगा। तो tan इनवर्स x/y की जगह जब हमने x पुट किया तो a स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉमन निकाला, तो a तो a स्क्वायर है, इसलिए जो a जो है बाहर निकला है हमारा, a से कैंसिल आउट हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो cos स्क्वायर का cos निकल आया बाहर, तो a से कट गया हमारा, साइन थीटा का cos थीटा होता है tan थीटा, और थीटा इज योर आंसर। और आपका थीटा क्या था, साइन इनवर्स x/a के इक्वल। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्या दे रखा है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप वहीं पर पॉज कर सकते हो वीडियो को, खुद से कर सकते हो कि ये कैसे होगा, और मैं बताता हूँ इसके बाद आंसर। तो क्या होगा आपका इसका आंसर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a आपका फालतू में दे रखा है, तो a को हमें क्या कर देंगे, हम कॉमन निकाल काट सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, x इक्वल टू a tan थीटा के इक्वल ले लिया है, और थीटा हमने यहाँ पर साइड निकाला tan इनवर्स x/a के इक्वल।
तो हमें इसमें जब पुट किया तो क्या हुआ, ए क्यूब जो होगा दोनों में देगा, ए क्यूब क्या हो गया हमारा यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। तो आपका न्यूमरेटर से ए क्यूब और डिनोमिनेटर से ए क्यूब कॉमन निकाल दिया और काट दिया। तो ये आपका जो फॉर्मूला बचा है ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पर। ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा cos जो भी आएगा आंसर उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इनकी वैल्यू एक दूसरे का फॉर्मूला से देखेंगे, फिर तो लेट सबसे पहले साइन का हमने स्टार्ट करना अंदर से स्टार्ट करना है जो सबका अंदर वाला है। तो साइन लेट मानते हैं साइन इनवर्स इक्वल, तो मैं अगर दो साइड साइन ले लिया तो क्या आ गया आपका साइन एक्स इक्वल टू हाफ। ये हाफ कब होगा आपका π/6 पर होगा। तो π/6 क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है आपकी। तो हमने क्या किया इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी π/6, तो 2 मल्टीप्लाई π/6 2 तो पहले से ही था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हुआ π/3। तो cos π/3 होता है हाफ, तो cos π/3 हाफ 2 पहले से है तो 2 मल्टीप्लाई हाफ हो गया, तो हाफ कट गया आपका। tan इनवर्स 1 क्या होता है, कब होता है मतलब tan मतलब π/4 होता है। तो π/4 हमने लिख दिया, तो इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। वाले आपका फाइंड द वैल्यू cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो आपको क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या किया tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a होता है हमारा π/2 के इक्वल है हमारी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली यूज की है, यहाँ पर π/2 लिख दिया, cot π/2 होता है 0। तो ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इतना ये डायरेक्टली यूज किया जा रहा है फॉर्मूले का, मतलब जो भी आपके प्रॉपर्टीज है उसको डायरेक्टली यूज किया गया। लेट मान लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा की, और tan देन थीटा इक्वल टू tan x के इक्वल हो गया, तो हमने डायरेक्टली tan को पुट कर दिया। तो tan इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो sin 2 थीटा के इक्वल हो गया है, तो हमें ये हट गया, तो आपका 2 थीटा के इक्वल आ गया, मतलब ये साइन इनवर्स और साइन क्या हट गया, तो हमें 2 थीटा आ गया। तो थीटा हमने क्या पुट किया था अभी tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स इसको वापस लिख दिया। फंक्शन के लिए ये करते हैं लेट y इक्वल टू tan फाई ले लिया, मतलब कोई भी और कोई एंगल ले लिया, tan फाई ले लिया, देन फाई क्या होगा tan इनवर्स ऑफ y। तो देयरफॉर cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये हमने प्रूफ किया था कि इसके इक्वल होता है इसमें। तो cos इनवर्स cos 2 फाई के इक्वल आ गया आपका। तो इक्वल टू क्या है हमारा 2 फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ फाई। अभी हमने किया है, अब क्या है इनकी वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना है। डायरेक्टली हमने इनकी वैल्यू क्या है पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या हुआ, 2 क्या है आपका कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y बचा, जो हमारा इंटू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x बचा। तो tan बाहर है और ये इसके रेंज में है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। तो ये क्या बचेगा आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका साइन, अब ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 के इक्वल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इधर उधर भेज रहे हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन जो ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या करेंगे हम, साइन जो है हमारा, ये जो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं ये बेसिकली एंगल होते हैं। तो ये क्या है आपका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन a प्लस बी का जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे वो लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों है तो एंगल ही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ये आपका एंगल है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो आप यहाँ पर साइड में लिख भी सकते हो कि फॉर्मूला क्या है आपका, साइन कौन सा फॉर्मूला लगा है वो लिखना जरूरी होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये आपका साइन से साइन हट गया, तो ये हाफ आ गया, और ये कॉस से कॉस हट के एक्स आ गया, ठीक है एक्स लिख दिया हमने। लेकिन ये आपका नहीं हटने वाला है क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग है। तो इनको हटाने के लिए भी और एक तरीका होता है, अभी हम करेंगे वो, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया जो जो अभी सॉल्व हो रहा था, तो एक्स अपॉन 5 आ गया प्लस कॉस, ये ब्रैकेट में ये आपका आया हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या है एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
अब हम नाउ लेट करेंगे साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या कर देंगे, y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, y के इक्वल मान के हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब y का इक्वल मानने के बाद क्या होगा, हमारा बोथ साइड साइन ले लेंगे। तो उसका साइन y इक्वल टू 1/5 हो गया। साइन y इक्वल टू क्या हो गया, 1/5। दिस इम्प्लाइज कॉस y इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता था। ठीक है ना, जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो मतलब हमने अलग से वैल्यूज निकाल लिया। तो 2√6/5 हो गया। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2√6/5 हो गया। देयरफॉर क्या हुआ हमारा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√6/5 हो गया। अब हम कॉस के जो फैक्टर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस इनवर्स x इक्वल टू z के इक्वल मान लिया है। तो cos z इक्वल टू x हो गया। दिस इम्प्लाइज साइन z इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज z इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने याद किया था डायरेक्टली। आपको अगर प्रॉपर्ली से याद है तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो फर्स्ट सेकंड इनके इक्वेशन का नाम दे दिया हमने 1 2 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी हैव x/5 प्लस कॉस, ये जो हमने निकाला था अभी कॉस इनवर्स 2√3। ठीक है, ये आ गया आपका साइन का, ये आ गया आपका। ठीक है, हमने अंदर की जो वैल्यूज थी उनको चेंज किया है उनके फॉर्मूले के हिसाब से। तो चेंज करने के बाद क्या हुआ, ये कॉस हट जाएगा, 2√6/5 आ गया और ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, हमें थोड़ा कैलकुलेशन जो आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ है वो आनी चाहिए आपको। तो वो साइड हमने फिर लास्ट में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया है। स्क्वायरिंग करने के बाद तो दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे 1/5, दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं आपके 1/5। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 आ गई आपकी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1/5 हो गई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस पाई अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये यहाँ पर π/4 है, यहाँ पर ये π/4 यहाँ पर है। तो कर रहे हैं हम, ये आंसर हम देखते हैं। तो ये क्या है आपका साइन, तो ये पूरे को क्या मान लिया है, x मान लिया। क्या मान लिया पूरे को, x मान लिया, y वाला आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो फिर सॉल्व किया इसको, x और y के जो फॉर्म आइडेंटिटी है। उसके बाद क्या हुआ हमारा, ये एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद फिर जो एलसीएम थे दोनों के सेम थे, तो कट गए हमारे वो, जो मतलब जो आपका डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, वो कट गया। जो भी आपका ये सॉल्व करके फिर आया x² प्लस x-2 प्लस x² माइनस x-2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी दोनों से मल्टीप्लाई, इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद हमारे ये सॉल्व करें कितना आया, 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस का 3 आ गया आपका इक्वल टू, ये कब होगा आपका इक्वल टू क्या आ गया, π/4 के इक्वल आपको दे रखा है पहले से। तो फोर साइड क्या ले लिया हमने, 10 ले लिया। फोर साइड हम 10 लेने के बाद क्या हुआ, 10 से 10 ये हट जाएगा, तो ये बचा 2x² अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो 1 के इक्वल आ गया आपका, तो 4 माइनस 2x² इक्वल टू 3। फिर x की वैल्यू कितनी आई, 2 आपकी वैल्यू आई है, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। तो इसलिए हमने लिखा है प्लस और माइनस का 1/√2। ठीक है, रूट जब हम करते हैं तो दो वैल्यू आती है, हमेशा याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो इसमें अब बोल रहा है, आपको लग रहा होगा ये तो डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन, इजी होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम पहले तो देखेंगे कि बाहर वाले के रेंज में लाई करता है। इक्वल हो गया। और
3 से अगर हम डिवाइड कर देते 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, जो आपका पहले से क्या हो रहा है, π/2 से तो ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ 1 पॉइंट है, तो ये कुछ ज़्यादा होने वाला है, जो इसके रेंज में नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, ये हमारे इसके रेंज में नहीं है, तो हमें पहले सबसे पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा। और देखते हैं इसको करते कैसे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि बाहर वाले के वो रेंज में लाई करता है। यह आपका बिलोंग्स नहीं करता आपका -π/2 से π/2। तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसको हम कैसे लिखें, फिर से रीराइट कैसे करें। तो साइन इनवर्स sin 2π/3 साइन इनवर्स, फिर साइन पाई माइनस क्या कर दिया हमने, पाई माइनस 2π/3 कर दिया है हमने, ठीक है। इसका तो हम पाई माइनस कर देंगे तो इक्वल टू कितना है आपके, साइन इनवर्स sin π/3 के इक्वल आ गया है, जहाँ पर अब π/3 हमारा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स में आता है, 10 इनवर्स 10 3π/4 है। तो 3π/4 है, 3π/4 क्या है आपका, इसके रेंज में, बाहर वाले की जो रेंज में वो लाई नहीं करता, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू है। तो फिर क्या करेंगे हम, सेम टू वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा साइन 10 इनवर्स ये है आपका बाहर, इसमें हमने क्या किया, बाहर भी माइनस ले लिया, अंदर भी माइनस ले लिया, तो इनको सॉल्व करके प्लस ही होने वाला है, तो इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया है। लेकिन हमने क्या हुआ, 10 इनवर्स माइनस का 10 जो हो गया, यहाँ पर हमने पाई माइनस किया, पाई माइनस π/4 हो गया है आपका ये। तो 10 इनवर्स माइनस का 10 π/4, तो इक्वल टू क्या आएगा आपका, जब पाई मतलब माइनस का साइन है ये अंदर भी ले जा सकते हैं, तो अंदर का साइन ले गए हम अंदर, तो 10 इनवर्स 10 माइनस का π/4 हो गया, वेयर माइनस का π/4 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। हम इसको बस तोड़ के लिख देते हैं, ना कि कुछ चेंज करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पाई क्या करके मतलब माइनस कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो आपका लिखा होगा, ठीक है। 3π/4 आ रहा है जो हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको हटा के माइनस का π/4 लिख सकते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा आपको। हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है। लेट हमें एक्स के इक्वल मानना है, बहुत सारे साइन लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कॉस के फॉर्म में निकाल दिया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो 4/5 दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका, सेक एक्स इक्वल टू 5/4, 5/4 के वो इक्वल आ गया कॉस का अपोजिट मतलब रिवर्स, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है 5/4 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर 10x क्या आ गया आपका, रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, तो इसलिए 10x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3π/4 है। तो x कितना हो गया आपका, 10 इनवर्स 3π/4 आ गया आपका। क्या किया, इनको हम 10 के फॉर्म में पहले निकाले, क्योंकि अब है सबको तो याद नहीं होता साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम 10 इनवर्स के फॉर्मूले में चेंज कर दे रहे हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें एक याद है हमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो वही हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, फिर हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले चेंज कर दिया है 10 के फॉर्म में कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वही साइन x प्लस वाई के फॉर्म में करना है। आप भी ऐसे करना, जब भी कोई भी कॉस्ट में दिया होगा सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करना, फिर ऐसे करके आपको करना है, ये अलग फॉर्मूला लगाकर, ये सबसे ईजी होता है वैल्यू निकालने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब हम देखते हैं कि ये लाई करता है कि नहीं। 7π/6 क्या होता है, जीरो और पाई के बीच में लाई नहीं करता, तो हम नहीं करता, तो क्या करेंगे अब हम, अब क्या करते हैं हम, इसमें 7π/6 है, तो माइनस का 7π/6 लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का साइन बाहर नहीं निकलता इसमें। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 7π/6 कर दिया है हमने, ठीक है। 2π माइनस 7π/6, आपको अगर लग रहा है कि ये कैसे हो जा रहा है ये, ठीक है, कैसे आ जा रहा है, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। cos 2π प्लस x हमारा cos x होता है, तो इसलिए हमने फिर इसका 5π/6 लिख दिया है, वेयर 5π/6 बिलोंग्स टू 0 to π हो गया।
कॉस इनवर्स ये आपका सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 5π/6 आ गया। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 के किसके इक्वल होने वाला है। सबसे पहले हम साइन इनवर्स को सॉल्व करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, फिर साइन जो भी बचेगा, क्योंकि ये भी एक एंगल है ये भी एक एंगल है, तो दोनों एंगल निकालने के बाद फिर प्लस करके चेक करेंगे। तो वैसे ही करना है, हमें एक्स के इक्वल माना, बहुत सारे साइन ले लिया, फिर उसके बाद माइनस का बाहर था अंदर भेज दिया, माइनस का π/6, तो यहाँ पुट किया हमने इसकी वैल्यू, तो π/3 माइनस प्लस हो गया, इसका π/6 और आपका वैल्यू निकल गया 3π/6, तो साइन π/2 क्या आ गया इक्वल टू 1 के इक्वल। जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले ये बता दूं, ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो हमें देखना होगा कि ये क्या होगा, रेस के रेंज में लाई करता है या तो नहीं करता। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 13π/6 क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच में लाई नहीं करता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप ऐसे करके 3.14 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि 0 के अंदर 0 से लेके 3.14 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका इसको तोड़ के लिख दिया, हमने तोड़ के लिख दिया था 2π + π/6 हो गया, 2π π/6, इसको हमने तोड़ के ऐसे करके लिख दिया है। 360 माइनस थीटा क्या होता है आपका, 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। थीटा के इक्वल आएगा तो हमने 3π/6 जो था हमने कॉस π/6 के इक्वल रख दिया है, इक्वल टू क्या आ गया आपका π/6। अब ये इसके क्या है, रेंज में लाई करता है, ये जो थीटा है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 में क्या है, 7π/6 है, 7π/6 आपका बिलोंग्स टू नहीं करता -π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको भी हम तोड़ के देखें, मतलब 360 के फॉर्म में लाना है, क्योंकि वहाँ पर भी इसका देखो इसमें क्या होता है, 360 माइनस जो थीटा होता है वो -10x के इक्वल होता है। तो ये अगर आपको नहीं पता, ये जो हमने पढ़ा था ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर घूम के हम कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। 360 घूमने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो 10x होता है वो नेगेटिव आता है, तो ध्यान रखना ये। तो हमने ये 2π - π/6 जो है हमने माइनस के π/6 से इक्वल रख दिया, और क्या आपका, अब हम इसको पाई माइनस पाई, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो इसलिए हम पाई - 5π/6 भी लिख सकते हैं। अगर फिर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर π/6 आने वाला है, ठीक है। तो माइनस का π/6 होगा, तो इसलिए तो π/6 पे हमारा क्या होगा, वेयर π/6 इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको हटा सकते हैं tan इनवर्स और tan को, और क्या आएगा आपका π/6 आने वाला है आंसर है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि पहली बार में नहीं आया समझ, बाद एक दूसरी बार देख लेना, उसके बाद आपको आ जाएगा। तो 2 sin इनवर्स 3π/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है हमें। ये आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इतना ही सिंपल नहीं है ये। तो लेट साइन इनवर्स को ले लेते हैं, x से इक्वल साइन x हो गया हमारा 3/5 के इक्वल। तो साइन को 10 के फॉर्म में लाना है, लेकिन 2 बाहर है, तो इसका भी ध्यान रखना है। 3/4 हो गया, आप कॉस के फॉर्म में निकाल दिया तो 4/5 हो गया, तो 10 कितना हो जाएगा आपका, साइन अपॉन कॉस होता है, तो ठीक है। तो हमने साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में निकाल दिया, तो साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में क्या आया आपका 3/4 आ गया, ठीक है। ये साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों को एक अपॉन में रखा, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ 5 कट गया, 3/4 बच गया, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आप चाहो तो लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया 3/5 और 4/5, तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4 आ गया आपका आंसर। तो एक्स कितना है आपका tan इनवर्स 3π/4, ठीक है। ये एक्स को मतलब बहुत सारे tan इनवर्स ले लिया, तो 3π, तो tan इनवर्स 3/4 एक्स की वैल्यू आई है, जिसको हम और साइन इनवर्स 3/5 आई है, और tan इनवर्स क्या है 3/4 आया है आपका,
एक्स क्या होता है आपका tan इनवर्स ऑफ 3π/4 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज sin इनवर्स 3π/4 के भी 5 के भी इक्वल है। देख सकते हो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो क्या हुआ इससे, LHS ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम LHS लेंगे। अब LHS लेने के बाद क्या किया हमने, अब tan के चेंज तो कर दिया था हमने, साइन को tan के फॉर्म में चेंज कर दिया। और 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने लिख दिया साइड में। आप इसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या किया, सॉल्व किया है, तो tan इनवर्स का 24/7 में आ गया है। तो साइन को पहले मैंने tan के फॉर्म में किया क्योंकि 2 tan इनवर्स का हमें फॉर्मूला याद है, इसलिए 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये साइन का है, ये भी साइन का है और tan के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इनको तो tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने x के इक्वल माना, बहुत सारे साइन ले लिया, cos भी निकाल लिया, तो साइन निकाल लिया, फिर cos निकाल लिया, साइन अपन cos क्या होता है tan होता है, तो tan भी निकल आया, फिर उसका इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, दूसरी साइड भेज दिया इसको, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 हो गया। तो देयरफॉर साइन इनवर्स क्या आया, 8/17 है, तो आपका tan इनवर्स 8/15 आ गया है इसका आंसर। वैसे हम दूसरे वाले का भी सेम टू सेम सिमिलरली कर लेंगे। साइन निकाला, cos निकाला, फिर इनवर्स निकाला, tan निकाला, फिर उसके बाद इनवर्स निकाल लिया, तो क्या आया, tan इनवर्स 3/4 आ गया। तो हम डायरेक्टली अब इसका यूज़ करेंगे और LHS में पुट कर दिया हमें tan के फॉर्म। फिर उसके बाद हमें जो फॉर्मूला पता है tan इनवर्स का, तो आपके पास x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म के जो इक्वल है हमने वो पुट किया और आपका आंसर आ गया है RHS के नंबर 5 के ऊपर। तो ये भी आपको देखो cos के देखो फॉर्म में दिख गया है, तो हमने सबसे पहले tan के फॉर्म में कर लिया है। tan के फॉर्म में करने के बाद फिर हमने डायरेक्टली पुट कर देंगे उसमें, वैसे सेम टू सेम वैसे ही हमने किया है, पुट कर दिया है हमें tan के फॉर्म में। फिर tan के फॉर्म में पुट करने के बाद क्या आया आपका, tan इनवर्स 56/33 के इक्वल आ गया, जो हमें RHS के इक्वल आ चुका है आपका। क्या है, तो हमारा वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 आता है अब हमारा, इसमें भी इसको हमें साइन के फॉर्म में करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, इसको साइन के फॉर्म में करना है। तो साइन के फॉर्म में कैसे आएगा आपका, हम इनको tan के फॉर्म में करके फिर हम पुटिंग कर देते हैं वापस, तब फिर हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर एक बन गया हमारा ये tan इनवर्स 56/33 बन गया। तो साइन इनवर्स कैसे निकलेगा आपका, अगर हम मान लेते हैं जैसे tan इनवर्स 56/33 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स के इक्वल है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे हमने किया हुआ है कि लेट हमने साइन इनवर्स को क्या माना है 56/65 z, देन साइन इनवर्स z इक्वल टू 56/65, दिस इंप्लाइज cos z इक्वल टू 33/65, z इक्वल टू 56/33, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, फिर साइन इनवर्स 56/65 इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 56/33, जो हमने दोनों सॉल्व किया, देख सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टली हमने सॉल्व, साइन निकाला, cos निकाला, फिर tan निकाला, फिर उसका इनवर्स निकाला। ठीक है, तो वही है आपका साइन इनवर्स जो निकाला था उसी tan इनवर्स के जो आपका आया है वो साइन इनवर्स के इसके इक्वल है। वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन में भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें भी tan इनवर्स 63/16 के प्रूव करना है ये वाला। तो इसमें RHS को हम करेंगे सॉल्व, इसको tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, x के इक्वल रखा, फिर साइन निकाला, cos निकाला, फिर tan निकाला, फिर tan का इनवर्स निकाला, दोनों का ऐसे ही किया एक एक करके, RHS में पुट किया, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर tan इनवर्स 63/16 हमारा डायरेक्टली आ जाएगा LHS के इक्वल। हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, tan इनवर्स ये तीनों दे रखा है, मतलब 4 दे रखे हैं जिसको π/4 के इक्वल करना है। आप चाहो तो 2 को एक साथ करो, इनको 2 को एक साथ, फिर 2 को एक साथ। ठीक है, मेरे तरह भी कर सकते हो आप, पहले 2 को ले लिया, फिर 2 को ले लिया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया दोनों में। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हुआ, आप सॉल्व हो गया, ऐसा आया, 2 और आ गए, फिर इनको फिर सॉल्व कर दिया, तो ये आपका 1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, tan इनवर्स 324.325। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स 1 और फिर 1 कब होता है 5/4 और 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x, इसको हम इनवर्स x के इक्वल रखना है। तो x को हम यहाँ पर tan स्क्वायर x थीटा के इक्वल मान लेते हैं, देन रूट 3x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू मतलब आपका थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स रूट ऑफ x के इक्वल आ गया। tan स्क्वायर थीटा अपन मतलब tan स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमने डायरेक्टली अब इसमें पुट कर दिया। हाफ cos इनवर्स और ब्रैकेट क्या है cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 2 थीटा इक्वल टू थीटा इनवर्स रूट ऑफ
आपका आ गया इसके इक्वल आ गया, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, जो आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो हमने पुराना जो छोटी क्लास में पढ़ा है हमने रैशनलाइज का यूज होने वाला है। तो रूट के जो भी ऐसे ऐसे वैल्यू आएंगे तो आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो वो ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने, रैशनलाइजेशन कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये माइनस का था तो प्लस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज कर देंगे ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। ठीक है, जो ये माइनस का था तो प्लस वाले से करेंगे हम। तो ये आपका आ गया ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टू सेम दोनों हम लिख देंगे। तो 1 माइनस साइनस, तो ऐसे करके हमने किया। फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये दोनों का होल स्क्वायर बन गया है, प्लस प्लस है तो होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस का ये माइनस का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। हमने फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। खोलने के बाद ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। फिर ये आप दो साइन से साइन ये कट जाएंगे, प्लस का और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा आपका। और नीचे क्या बचा, 1 प्लस 2 रूट ऑफ। ठीक है, तो ये बच गया आपका। तो 2 अब तो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 2 हो गया। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता है। तो कॉस एक्स बाहर निकल आएगा, तो 2 से 2 पहले यहाँ कट गया आपका। फिर 1 प्लस कॉस एक्स हो गया साइन एक्स। तो वही जो थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही वाला यूज़ कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली। तो फिर उसका डायरेक्टली यूज़ करने के बाद 2 से 2 कट गया, कॉस ए कॉस से कॉस कट गया। फिर आपको कॉस अपन साइन कॉट एक्स बाई 2 आपका आंसर। तो कॉट इनवर्स के अंदर डालने पे क्या होगा आपका, वो कॉट इनवर्स फिर कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स बाई 2 है, क्योंकि ये हमारी इसके रेंज में लाई करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रूफ करना है हमको कि tan इनवर्स ये पूरा दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस ऐसा क्या मैं पुट करूं कि ये आ जाए। तो हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको पुट करना है x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो x की जगह पर हम क्या कर देंगे, कॉस 2 थीटा को डाल देंगे। तो कॉस 2 थीटा डालने पर क्या आएगा आपका, ये कुछ आने वाला है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसमें भी होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें रूट 2 के ले लेंगे, कॉमन निकाल के कट जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने कॉस थीटा को क्या है, कॉमन ले लेंगे जबरदस्ती, जैसे हम पहले निकाले था वैसे ही। तो फिर आपका 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा आ गया आपका। ये आपका क्या होता है, किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये फिर से वही वाला स्टेप आ गया है। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan थीटा हो गया, तो इसे हट गया। और ये आपका पाई बाई 4 बदला पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वही वापस रख देंगे, तो हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। ये RHS के आपके क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9 पाई बाई साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 के इक्वल रखना है। तो हम इसमें सबसे पहले LHS जो बड़ी साइड होती है ना उनको पहले ले लेते हैं, वही ज़्यादा ईजी रहता है। तो वो हमने प्रूफ करने के लिए LHS को ले लिया है। तो LHS में क्या है आपका, 9 पाई बाई 4 क्या है, कॉमन था दोनों में, तो मैंने दोनों में से कॉमन निकाला। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स और पाई बाई 3। तो आपको पता है ये पाई बाई 2 माइनस, ठीक है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पता है। तो इसमें कॉस इनवर्स 1/3 आ चुका है आपका। तो इसमें एक्स को एक्स मान लिया है, कॉस इनवर्स 1/3 को लेट मान लिया। तो गाइस अब क्या करेंगे हम, साइन एक्स जो x इक्वल टू साइन एक्स 2 रूट 2/3, दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 के इक्वल आ गया है ये। तो LHS हमारा क्या होगा फिर, 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2/3 जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर आ चुका है हमारा। आपको सॉल्व करना है, ना कि इसमें प्रूफ करना है आपको। तो क्या करते हैं हम, 2 tan इनवर्स cos x है इक्वल टू tan इनवर्स फिर से लिख लेते हैं। और जो आपका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है, और राइट साइड में भी आप लिख सकते हो उसको। तो फिर हमारा हो जाता है tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x हो गया है। तो अब हमने क्या किया, तो बहुत साइड से tan इनवर्स क्या था, कट सकता है।
तो हमारा क्या आएगा फिर 2 cosec x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos x आ गया है। तो फिर हम क्या होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है sin स्क्वायर एक्स, तो 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sin x हो गया। sin x बोथ साइड से कट जाएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका tan x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो देयरफॉर x इक्वल टू π/4 आ गया है हमारा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। सॉल्व करना है हमें ये, ठीक है। तो इसमें पहले तो हाफ है बाहर, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, हाफ है तो पहले ये हटेगा नहीं, तो हम बोथ साइड 10 लेके हटाएंगे कैसे इनका 10 को। तो इसीलिए tan इनवर्स 1/x जो आपको दे रखा है, हमने क्या किया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 माइनस एक्स है, आपको 1 प्लस एक्स है, ये आपका इसका क्या है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो वाला लगा दिया है हमने, साइड में भी लिख दिया है इसको। तो ये हो गया हमारा, जो साइड में हमने लिखा हुआ है देख सकते हैं आप कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू हो गया आपका हाफ tan इनवर्स x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम पाई बाई जो tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 के इक्वल होता है, और tan इनवर्स x तो tan इनवर्स x ही रहेगा। तो ये tan इनवर्स x है, वो दूसरी साइड जाएगा तो आपको प्लस का हो जाएगा वो, फिर उसके बाद हाफ प्लस, फिर ये हाफ प्लस tan इनवर्स का, फिर क्या करोगे आप यहाँ के प्लस का होके फिर हाफ और 1 क्या हो गया 3/2 के इक्वल हो गया। फिर tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 के इक्वल आया हमारा। फिर क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x π/6 इक्वल कब होता है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले 10 बोथ साइड ले लेंगे, x इक्वल टू 10 π/6, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/√। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको साइन tan इनवर्स ऑफ x, जहाँ मोड ऑफ x क्या है लेस देन 1 है, तो ये किसके इक्वल आने वाला है, तो हम वो चेक करते हैं। तो tan इनवर्स को या तो आप चाहो तो साइन के फॉर्म में हम चेंज करने वाले हैं। तो चलो हम MCQ टाइप है तो उसको देखते हैं कैसे होगा। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y कर दिया, देन हमारा tan y क्या हो गया इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज sin y इक्वल टू x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो फिर हम देयरफॉर क्या हो गया हमारा sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। तो देयरफॉर sin tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे साइन हट गए sin इनवर्स के, तो क्या बच गया आपका x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो चुका है। तब बढ़ते हैं 16 वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो 16 क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के हमें प्रूफ करना है, जहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा उसके लिए हम चेक करते हैं। x की वैल्यू हमें पूर्ण निकालनी है इसमें, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, तो हम करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो 10 में चेंज करके भी कर सकते हो, तो अगर आपको नहीं आता तो ये भी कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स ये हो गया आपका 2 माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 माइनस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। हमने बस उस साइड भेज दिया है इसको, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इस वाले टर्म को उस साइड भेज दिया तो माइनस का हो गया। i/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या होता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है। आप चाहो तो साइड में लिख लेना, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें क्या मानना है, लेट मानना है साइन एक्स को, मतलब साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल, थीटा की वैल्यू जहाँ पर हमारी होगी कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है हमारे पास, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म जो है हम इसमें पुट कर देंगे, साइन इनवर्स की जगह पे पुट कर दिया, तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने अभी निकाला था वो वाला पुट कर दिया इसमें, ठीक है। उसी वाले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला टर्म निकाला है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। ये पर क्या करना है, साइन वाई पुट कर देना है, देन वी हैव, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स
तो 1 माइनस साइन वाई आ गया आपका, करेंगे ये आपका कॉस वाई बाहर निकल आया है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो बाहर निकल आया, तो कॉस वाई ये कट गया आपका, तो क्या बचा माइनस का 2y, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन वाई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये कॉस 2 थीटा वाई, 2 थीटा जो होता है ना वो वाला फॉर्मूले से यहाँ लिख दिया, तो इसलिए हमारा क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 2y आ गया, माइनस का 2y आ गया। तो माइनस का 2y हमने लिखा है यहाँ पर, और माइनस का साइन अब बाहर नहीं निकलता कॉस में, तो इसलिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। तो साइन वाई 2 साइन वाई माइनस 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0, इसमें हमने कॉमन निकाला, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख सकता है, और फिर हमने साइन की वैल्यू निकाली। जो साइन की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 और 1/2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मान लो ये x है, ये पूरा जो टर्म है साइन की वो एक x है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो वो निकाल सकते हो। कॉमन निकाला, फिर साइन की या तो 0 होगी, या तो इन दोनों को क्या किया एक एक करके हमने कंपेयर कर लिया, इनको आपने कंपेयर कर लिया कि या तो 0 होगी साइन वाई की वैल्यू, या तो साइन वाई की वैल्यू जैसे ये आपका माइनस का 1 है, वहाँ जाके 1 हो गया, भाई तो मल्टीप्लाई में 2 तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो साइन वाई की वैल्यू होगी 0 हाफ हो गई, जहाँ पर साइन वाई क्या था हमारा x के इक्वल था, जो हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी, तो इसलिए हमने x की वैल्यू निकाल दी है। लेकिन अब क्या करते हैं, इसलिए हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। जो LHS जो है हमारा साइन इनवर्स, अब LHS क्या है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। तो साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 आपका क्या है, अब क्या आएगा हमारा, ये 2 है ये 1 है, तो नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये आपका इक्वल नहीं आया, देयरफॉर x 1/2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 1/2 क्या है आपका इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो थस x इक्वल टू 0, हेंस ऑप्शन सी क्या आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना इसका। नंबर अब 17 पे आ गए हम, क्या है tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई और tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई। तो हम डायरेक्टली अब जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ये प्लस का, ये माइनस का है, फिर क्या बचा आपका tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 1 इक्वल टू π/4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो है सी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप कोई भी जो भी अपडेट्स है हमारे यूट्यूब चैनल पे नए जो चैप्टर्स आने वाले हैं इस क्लास 12 के, आप वो मिस ना करें। आपको अगर और कोई वीडियो चाहिए, आपको और किसी की टॉपिक्स के ऊपर या RD शर्मा इन सब के अगर आपको सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियोस चाहिए समझाते हुए, तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया इस लेक्चर में, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। हम